नमस्कार दोस्तों, आजकल हार्ट अटैक काफ़ी लोगों को हो रहा है, स्पेशली वीआईपीज़ को होता है, तो हर कोई सावचेत होना चाहता है कि सर हार्ट अटैक को कैसे पहचानें। एक कन्फ्यूजन हर वक्त रहती है कि ये हार्ट अटैक है या सीने में जलन है। इसको हम लोग अंग्रेजी में हार्ट बर्न बोलते हैं। होता क्या है, ये स्टमक में एसिड होता है और वो एसिड अगर ऊपर चली जाती है, स्टमक की जो दीवार है ना, वो एसिड रेजिस्टेंट होता है, एसिड उसको जला नहीं पाता क्योंकि उसमें म्यूकस का एक लेयर होता है। पर स्टमक से अगर एसिड ऊपर आ जाए, इसोफेगस जो होते हैं स्टमक का ऊपर का जो कनेक्शन है, वहाँ पे अगर घुस जाए तो वहाँ पे एसिड उसको जला देती है और एकदम जलन होती है। यहाँ पे बैठे बैठे जलन होती है और बैठे बैठे जलन हार्ट अटैक में भी हो सकता है। तो बहुत सारे लोग हार्ट अटैक को हार्ट बर्न करके चलाते रहते हैं और पीछे जाके पता चला वो हार्ट अटैक था, उन लोगों ने रियलाइज़ ही नहीं किया। तो इसलिए ये एक ऐसा मौका है जहाँ पे हम आपको ये बताना चाहते हैं इन दोनों को सेपरेट आउट कैसे करें। एक बात याद रखिए, हार्ट अटैक के वक्त हार्ट को 100% ब्लॉकेज चाहिए एक ट्यूब में। कोई भी ट्यूब में 100% ब्लॉकेज हो जाए तो बैठे बैठे दिक्कत होती है। नॉर्मली हार्ट के पेशेंट्स को एंजाइना होता है, जब चलने जाओ स्पीड लो तब दिक्कत होती है, रुकते ही ठीक हो जाता है। इसका मतलब है ब्लॉकेज 100 नहीं है, 70, 80, 90 कहीं पे है। पर जब 100 होता है तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। बैठे बैठे जलन होती है, बैठे बैठे सीने में बर्न हो सकती है। ज़्यादातर केसेस में छाती में दर्द, सांस फूलना वगैरह होती है, पर कुछ लोगों को जलन भी होती है, इसलिए दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। अब ये कन्फ्यूजन दूर कैसे करें? अगर आपको जलन हो रहा है छाती के बीचों बीच बैठे बैठे, तो ये दोनों तरफ जा सकती है। तो कैसे आप इसको सोल्यूशन करेंगे? देखिए, एक बात याद रखिए, इन दोनों में से हार्ट अटैक सबसे सीरियस है। सीने में जलन एसिडिटी के लिए हो तो कोई खास बात नहीं है, थोड़ा एंटासिड लेंगे तब भी आराम हो जाएगा। तो पहला हम लोग बोलते हैं आप एंटासिड लेके देखो। एक और काम कर सकते हैं, अगर आप एक सॉर्बिट्रेट की गोली लेते हैं और अगर वो आराम हो जाता है, उससे सॉर्बिट्रेट की गोली जीभ के नीचे लेते हैं और संग संग आराम हो गया, तो प्रोबेबली ये हार्ट बर्न है, क्योंकि हार्ट बर्न में भी सॉर्बिट्रेट से आराम हो जाता है। पर आपको पक्का कौन बोलेगा? एक ही चीज़ करके देख सकते हैं। अगर हार्ट बर्न होता है ना, तो चलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चलेंगे तो भी हार्ट बर्न वही का वही रहेगा। पर अगर हार्ट अटैक है तो चलने नहीं देगा, आप चलेंगे आपको पसीना पसीना हो जाएगा। हार्ट अटैक के संग और भी सिम्टम्स होते हैं, पसीना पसीना होना और वॉमिटिंग होना या सांस फूल जाना। ये अगर है तो ये हार्ट अटैक की तरफ जा रहा है। अब इसको पक्का कैसे करें? 2 टेस्ट किया जाता है। एक तो ईसीजी किया जाता है, जिससे पता चल जाता है वो हार्ट अटैक है कि नहीं। हार्ट बर्न में ईसीजी में कुछ चेंज नहीं आएगा, पर हार्ट अटैक के वक्त ईसीजी में एसटी सेगमेंट एलिवेशन हो जाती है और वो इमीडिएटली कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट, कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर भी पढ़ के बता सकता है ईसीजी को। और एक ट्रॉप्टी टेस्ट होता है, ट्रॉप्टीव या ट्रोपोनिन आई, ये दोनों टेस्ट में से एक टेस्ट किया जा सकता है, जिसमें एक स्लाइड होता है, 2 बूंद ब्लड उसमें दिया जाता है और इमीडिएटली वो बता देता है हार्ट अटैक है या नहीं है। क्योंकि हार्ट अटैक के वक्त हार्ट के मसल्स डैमेज होती है और वो ट्रोपोनिन ब्लड में बढ़ जाती है, और ट्रोपोनिन अगर ब्लड में है तो इसका मतलब हार्ट अटैक है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो हार्ट अटैक ही है। तो ट्रॉप्टी किया जाता है। अगर दोनों क्लियर है तो आप ये मान के चलिए हार्ट अटैक नहीं है, हार्ट बर्न का केस है। पर अगर हार्ट अटैक है तो आपको ईसीजी में चेंज भी मिलेगा और ट्रॉप्टी पॉजिटिव भी होगा। तो आपको ये ट्रॉप्टी टेस्ट कोई 500-600 रुपये की टेस्ट होती है, किसी भी नर्सिंग होम हॉस्पिटल में टेस्ट इमरजेंसी में किया जाता है, आप करवा के देख सकते हैं। बट याद रखिए, इन दोनों को डिस्टिंक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्ट बर्न का केस में यूजुअली आदमी बोलता है सर हार्ट बर्न तो मेरे को बीच बीच में होता है, मैं चलता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हार्ट बर्न की तरफ गया। पर बोलता है सर जब भी जलन हुआ एक ही बार वो इतनी ज़्यादा हुई तो ये हार्ट अटैक की तरफ जा रहा है। बार बार हो रहा है तो वो हार्ट बर्न है, और एक ही बार में बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये हार्ट अटैक लग रहा है। पर फिर भी आपको ट्रॉप्टी टेस्ट और ईसीजी करके इसको क्लियर करना चाहिए। आज के लिए यहीं पे रोकते हैं, पर आप कभी भी आपको बैठे बैठे सीने में जलन हो तो आप इसको छोड़िए मत, ईसीजी और ट्रॉप्टी जरूर करवाइए, और उसके बाद ही ये क्लियर होगा हार्ट का है या नहीं।